नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फाइनेंस स्कॉलर। आज हम शुरू करते हैं एमएसएमई का जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 8, जो कि है फ्यूचर ऑफ एमएसएमई से रिलेटेड एमसीक्यूज। फ्रेंड, इसके बाद आपका जो भी एमएसएमई का लेक्चर है वो पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सारे जो भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। जिनका भी एमएसएमई सर्टिफिकेशन का एग्जाम है आईबीएफ का, या फिर वो एमएसएमई से रिलेटेड अदर एग्जाम भी दे रहे हैं, वो प्लेलिस्ट को जरूर देखें। और एमएसएमई से रिलेटेड कुछ सेपरेट एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज की सीरीज भी है, वो भी मैंने दी हुई है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उनको भी आप जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइपिकल लोन साइज रेंज ऑफर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया? तो फ्रेंड्स, टाइपिकली जो है वो 10 लाख से 1 लाख, 10,000 से 1 लाख के बीच में ही माइक्रो फाइनेंस होता है। बट देखो, ये भी क्या है ना, ये भी टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है। तो आप लोग करंट सिनेरियो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा। बट अभी जो चल रहा है दैट इज फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख नॉर्मली देते हैं माइक्रो फाइनेंस। और यूजुअली हम लोग जानते हैं कि ये लोग रूरल एरियाज या फिर सेमी अर्बन एरियाज में एक्टिव रहते हैं। वहां पे जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं ना, वो हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, ठीक है। और विदाउट सिक्योरिटी एक्चुअली, है ना। तो ये बहुत रिस्की लोन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। लो इनकम बोरोवर को ये लोग टारगेट करते हैं जिनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ ग्रुप लेंडिंग मॉडल इन माइक्रो फाइनेंस? तो देखो, ग्रुप लेंडिंग मॉडल में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो सारे ज्वाइंटली लायबल होते हैं एक दूसरे को, जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो रिस्क है वो कम हो सके, ठीक है। तो ज्वाइंट लाइबिलिटी एमंग मेंबर, जो भी उस माइक्रो फाइनेंस के मेंबर्स होंगे, सबकी ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एक होता है उस पे रिस्क कम हो जाता है, सारे लोगों पे वो रिस्क डिवाइड हो जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द एसएचजी बैंक लिंकेज स्कीम प्रोग्राम एसबीएलपी? तो अगर इसकी बात करें तो नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड जो है उसने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है एसएचजी के लिए। एसएचजी बोले तो, एसएचजी बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंडर आरबीआईज एनबीएफसी एमएफआई गाइडलाइन? तो कौन रेगुलेट करता है उसको? उसको रेगुलेट करता है NBFC MFIs are regulated by RBI under a specific guideline for micro finance operation, ठीक है। B is the right answer. Next move करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, which type of microfinance entity is governed by the Ministry of Corporate Affairs? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होता है वो सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट का, उसके अंतर्गत जो भी है वो गवर्न करता है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक इज नोन फॉर स्केलिंग अप फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू अ यूनिवर्सल बैंक? तो फ्रेंड्स, ये जो दिए गए ऑप्शन उसमें बात करें तो जीवन जो वो जीवन सॉरी बंधन बैंक जो है, वो बंधन बैंक 2015 में स्टार्ट हुआ था एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और जैसा कि हम अभी जानते हैं तो बंधन बैंक एक फुल फ्लेज बैंक हो गया। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्कीम प्रोवाइड्स क्लाउड कंप्यूटिंग एडॉप्शन फॉर एमएसएमई? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए डिजिटल एमएसएमई जो स्कीम है वो सपोर्ट करती है क्लाउड बेस्ड आईटी टूल फॉर स्मॉल बिजनेस। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच गवर्नमेंट पोर्टल अलाउज एमएसएमई टू सेल डायरेक्टली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? तो वो है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल, जिसके थ्रू एमएसएमई को ये अलाउ करता है गवर्नमेंट कि वो उसके थ्रू जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको अपनी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द एक्रोनिम जेट्स? तो फ्रेंड, ये ऑलमोस्ट आपको हर लेक्चर में मिला होगा, और ऑलमोस्ट आपको एवरी एग्जाम में, जितना मेरा एनालिसिस है, कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। इन द सेंस कि थोड़ा डिफरेंस होगा क्वेश्चन में, बट ये टॉपिक जरूर कवर होगा, दैट इज जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। सो सी इज द राइट आंसर। इसमें क्या है कि जो भी एमएसएमई है उनके बीच में क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को कैसे इनहेंस किया जाए ताकि उनका जो प्रोडक्ट हो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के लायक बने, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10, विच एग्रीमेंट अंडर डब्ल्यूटीओ इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो वो है ट्रिप्स, उसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11, विच डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट कैन नेगेटिवली इंपैक्ट एग्री बिजनेस एग्री एमएसएमई ड्यू टू कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट? तो नेगेटिवली कौन करता है इसको एग्रीमेंट? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर,
ये क्या करता है कि जो भी लोकल एग्रीमेंट एग्रीज होते हैं एमएसएमई, उनको ग्लोबल प्राइस एक्चुअली क्या होता है कि इस एग्रीमेंट में ये होता है कि भाई ये जो आप इंपोर्ट करेंगे दूसरे या एक्सपोर्ट करेंगे, तो फॉर एग्जांपल कोई कंट्री इंपोर्ट कर रहा है तो एक एग्रीमेंट होता है कि इससे नीचे प्राइस से इंपोर्ट नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो एमएसएमई होते हैं लोकल, वो उस प्राइस को कम्पिटिट नहीं कर पाते ग्लोबल प्राइस को। तो इसलिए ये एग्रीमेंट जो होता है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, रिलेशनशिप बैंकिंग हेल्प्स एमएसएमई बाय। तो रिलेशनशिप बैंकिंग क्या करता है? बिल्डिंग लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड टेलर्ड finance. So option number D is the right answer. Next move करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, which of the following is not a benefit of IT adoption by MSME? तो कैपिटल राइट ऑफ इसमें से ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तो सारे बेनिफिट होंगे। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, which scheme focus on food processing of MSME? तो स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, PMFME। सो बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें, ताकि जो भी लोग एमएसएमई सर्टिफिकेशन का एग्जाम दे रहे हैं वो सारे के सारे उस एग्जाम को क्लियर करें। 100 में से 60 लाना है। एंड आई श्योर यू, एटलीस्ट मेरा ये एनालिसिस है अभी तक का कि अगर आप जो भी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं उनको आप एक थॉरोली देख के जाते हो, करके जाते हो, तो डेफिनेटली आप ये सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर करोगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल इज प्राइमरली यूज्ड इन रूरल एरियाज टू डिलीवर माइक्रो फाइनेंस? तो एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड, व्हाट इज द बिगेस्ट रेगुलेटरी चैलेंज इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर? तो जैसा मैंने बताया कि मल्टीपल लीगल स्ट्रक्चर होते हैं, इनकंसिस्टेंट रेगुलेशन होते हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है इसको रेगुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इंप्रूव बोरोवर अवेयरनेस एंड प्रिवेंट ओवर बोरोइंग? तो वो क्या होगा? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम से ही संभव है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अ की फंडिंग इशू फेस्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो की फंडिंग इशू क्या होता है? हाई कॉस्ट कैपिटल एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उसको जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है उसकी बोरोइंग को भी कॉस्टली बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमएफआई ऑपरेटिंग एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें जो कि एमएफआई था और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एमएसएमई अंडर द ग्लोबलाइजेशन? तो फ्रेंड्स, ग्लोबल कंपटीशन एंड इंटरनेशनल मार्केट, ये एमएसएमई के लिए चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करता है तो वो ग्लोबल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एमएसएमई का सीरीज खत्म होता है। आई होप यू पीपल लाइक दिस सीरीज, लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू पीपल आफ्टर क्लियरिंग द एमएसएमई एग्जाम, drop a small comment in comment box that you have cleared the exam, and if possible mention your marks. I hope you people like this video. Also share and subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।